हेलो दोस्तों, इस बार दोस्तों चलो खाना तो बनाए लेट हो गया, कोई आ गया बैठ गए दोस्तों। ये सब देखिए बर्तन सब धोए, कितना बर्तन पड़ा है घर में। बनाए खिलाए, अनु कहीं गई है देखिए अनु ने पूछी एक बार। देखिए ना, ये आप लोग बोलते हैं कि जेठानी गलत है, जेठानी गलत है। क्या गलती करती है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या कहते हैं, उसका भी गलती नहीं हो। बर्तन तो क्या कपड़े उपड़े बच्चे कपड़े पर धोई है, बच्चे बच्चे हैं, परेशान होती है, ऐसी बात कोई बात नहीं है। रीजन है सास पतोह का। हेलो दोस्तों, लोग बोलते हैं कि हमारी दीदी करते, बोलते हमारी दीदी करते हैं। जहाँ पर रहना पड़ेगा तहाँ तो काम करना ही पड़ेगा, मायके हो चाहे ससुराल में हो चाहे कहीं भी हो दोस्तों। हम तो वही कुछ के लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ हमारी सासी भी कुछ करी है, हमारी लड़की सब काम कर रही है। तो ये दोस्तों अब चलो गाँव पूरा जान रहा है ना, कौन करा है कौन नहीं करा है। गाँव पूरा सबको पता ना, तो सबको पता है, क्योंकि हम भी इस तरह से बर्तन धोते थे। आजकल सब दोस्त वो बोले हमारी बीवी बहुत करती, वो बोलते हमारी बीवी किसी का गुलाम नहीं। चलिए दोस्तों, फिर किसी का बीवी गुलाम नहीं तो बड़े वाले भाई की बीवी सबके गुलाम है ना। हाँ, कोई भी कुछ भी बोल देता, हम भी छोटे में सबको बहुत कुछ किए हैं। तो भाई हमारे बच्चे के लिए कोई कर दे रहा है, रोटी बनाकर दो दे रहा है तो गुलाम बन जा रहा है। कभी कभी बच्चे मतलब कभी कल कोई कपड़ा धो दे तो गुलाम बन जा रहा है। अपने देवरों लोग को बता रहे हैं, नंदों को बता रहे हैं, ये लोग कपड़ा हम धोए, हम नहीं किसी को गुलाम है। हम अपने बच्चे जाकर धोए थे, कचारे थे, इतना गंदगी सबके देह पर कपड़ा था। मारते तो कचारते धोते, गर्म पानी का कचार, तब उतना सर्फ साबुन भी नहीं मिलता था, कोई नहीं देता। पहले नहीं दे, मैं दुल्हन थी, मेरे को सर्फ साबुन नहीं दे रहा, फिर अपने पैसे से सर्फ साबुन मंगाती, कचाती धोती, कचाती धोती थी। वीडियो बोल दे रहे हैं तो बोले कि तुम लोग एक हो गए, हमको दुश्मन बना दिए। हम किसी को दुश्मन दोस्तों नहीं बनाए हैं, चाहे हमारे खुद की ननद हो चाहे कोई भी हो। हम किसी को दुश्मन है, जो हमारे संग करी वो लोग, आप लोग वही बातें बताए हैं। ना देखिए, हमारे ननद से भी ना झगड़ा हुआ है, ना मारपीट हुआ है, ना लड़ाई हुआ है, कुछ नहीं। थोड़ा सा रियल का बात है भाई। कोई बात थी, कोई उनके घर में सास उस मरी थी, हम नहीं जा पाए थे कि मेरी सास चली गई थी, इसीलिए नहीं जा पाए। सास ससुर देवर ननद सबको चले गए, खाली एक छोटी वाली देवरान मेरी घर पर थी, नई नोचर थी। ये बताइए दोस्तों, नई नोचर थी तो जो सास को जो समझ में नहीं कि मेरी बहू है, इसको छोड़कर हम जा रहे हैं, तो भी जाएगी तो घर वो कैसे रहेगी। तो हम जा रहे थे, मेरी देवरानी बोली कि आप भाभी यहाँ जाइए, हमको अकेले में डर लगता है। बहनी के चाचा भी गए हैं, बाबू भी गए हैं, मम्मी भी गई, आप चली जाएंगी तो डर लग रहा है मेरे को अकेले। मैं बोली मेरे बेटे को लेकर रह जाना, छोटा मेरा बेटा है उसको लेकर मैं अपनी लड़की को लेकर जा रही हूँ। तो बोले नहीं भाभी मेरे को डर, मेरा पूरा घर सब खुलता था, करकट रखा हुआ था, टीन। फिर मैं बोली ठीक है, नहीं जाने दे रही हो तो मेरी ननद को बोल देना कि दीदी वो नहीं जा पाएंगे, हम उनको रोके हैं, गुस्सा मत होना। इसीलिए मेरी ननद तब से मेरे से बात नहीं करती थी। सबको इस मेरे घर में बात कर लेती, मेरी ननद मेरे से बात नहीं करती थी। भाई मेरे को तकलीफ हुआ कि इस घर में सबसे बात होती है, मेरे से बात नहीं होती है, मेरे को बात वो करती भी नहीं। दोस्तों इसमें क्या गलती है क्या सही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। यही बात है। तो एक दिन कुछ थोड़ा डाल दिए थे कि घर बिगाड़ने वाली मेरी ननदें हैं, तो चलिए ठीक है, आप लोग बातें नहीं करेंगे, कुछ भी बात नहीं होगा, भाई मेरे को तकलीफ होगा। जैसे आप लोग बोल देती हो यहाँ वहाँ, इनके फ़ोन करके कि बड़ी वाली भौजाई को ऐसे भाई को नहीं देंगी, हमको नहीं तकलीफ होती है। जहाँ पर आप लोग बतिया बोलते थे हमको नहीं तकलीफ, हमको भी तकलीफ है। तुम्हारा भाई है, हम क्यों मना करें पैसे देने के लिए। वो तो मेरा तुम्हारा भाई बड़ा वाला बोला था कि चलो ठीक है जो होगा तुम अपना काम करो, जो होगा तो हम भी दे दें। तो इसमें दोस्तों बताइए, जो बड़ा वाला भाई बोला जो भी, चलो ठीक है कुछ हम भी दे देंगे। तो आप लोग नहीं, आप फ़ोन नहीं किए उनके पास दोबारा, तो कैसे अपने मन को पैसा दे देंगे। क्या वहाँ से दूरबीन लगा कर सपने नहीं देख रहे थे कि मेरी बहन घर बनवा रही कि क्या करे क्या नहीं करे। जब तुम लोग अपने भाई से बात करोगी तभी तो भाई जानेंगे ना कि मेरी बहन क्या कर रही क्या नहीं करे। तो वो तो मैं तुम्हारा भाई तो बोले थे ना
कि चलो ठीक है, नहीं ज़्यादा दे भाई, जो हमारे सपरेगा हम वही देंगे, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हमारा पढ़ रहा है, एक रामू को बच्चे पढ़ा, हम ही देते हैं, उसका खर्चा है। तो भाई हमारा भी घर का खर्चा है, खेती बाड़ी है, और खेते का मामला है, केस मुकदमा का मामला, उसमें पैसा हम ही लोग लगाते हैं कहीं कहीं। हाँ, कभी ये नहीं बोले नहीं दे रहे, कोई मेरा और देवर है, सब थोड़ा थोड़ा कभी कभी देव भी देते हैं, नहीं नहीं बोलेंगे नहीं हम अकेले देते हैं, नहीं, हम इतना बेईमान नमक हराम नहीं है दोस्तों। जिसका है ना, हमको सबको पता है कौन दिया है कौन नहीं दिया है, हमको पूरा यही दोस्तों, सच बात बोलते हैं सबको कड़वा लगती है। आज जब से सबसे ज़्यादा मेरी सास को लगती है, मेरी सास बोलती है जब नहीं कोई देगा तो बोलेगा उनका हिस्सा है, उनका हिस्सा, उनका हिस्सा है। तो दोस्तों मेरे को तो बोलना पड़ेगा भाई, हिस्सा सबको लेना है, सब अगर करे खाए लेकर रहे हिस्सा ले, मेरे से क्या लेना देना है। बोलते हैं दोस्तों ना, माँ बाप में सबका हिस्सा होता है, चाहे इतना सा रहे चाहे इतना रहे, सबको माँ बाप में हिस्सा, हमें हिस्सा खाकर हमको बैठना नहीं है। हमारा हिस्सा तुम लोग का खा लेंगे, हम कहाँ पर भरेंगे, हमारी एक ही औलाद है, अपन औलाद को कष्ट में नहीं करेंगे, किसी का हिस्सा खाकर बखरा खाकर, आज नहीं तो कल हाँ उसका भी हिसाब होएगा, उसका भी हिसाब किताब होएगा, ये नहीं कि नहीं होगा, चाहे थोड़ में चाहे ढेर में, उनका भी हिसाब, जो लेंगे उनका भी हिसाब होगा। यही सब बातें हैं दोस्तों। तो मेरी ननद फ़ोन कर थी रामू के पास, तुम लोग एक हो गए, हम दुश्मन बन गए। तो दुश्मन आपको बता रहे हैं, दुश्मन कोई है नहीं, दुश्मन तुम बनाई हो। क्यों बनाई? बड़े वाले भाई मेरे से पैसा बोली, मैं बोली नहीं मेरे पास नहीं है, भाई से बोलो, मैं तो कमा नहीं रही, मैं अपना पैसा उठा कर दे दूँ तुमको। भाई से बोलो, भाई जो कमा रहे हैं वो देते हैं, वो लेते हैं, सब समझते हैं। तो तुम एक बार वो फ़ोन करी मेरी ननद, बोली भैया पैसे थे, तो बोले चलो ठीक है, ऐसी सी बात है, तुम तो घर की स्थिति हमारा जानती हो, चलो जो होएगा तो दे देंगे। फिर तुम दोबारा फ़ोन नहीं करी बड़े वाले भाई के यहाँ कि भैया जो बोले थे 1,000 बोले थे, 1,000 दे दीजिए। फ़ोन करना चाहिए था ना दोस्तों। वहाँ से तो वो दूरबीन लगा कर देख नहीं रहे हैं कि हमारी बहन क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। हाँ, आप लोग क्या गलत है क्या सही, कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा। यही सब बातें हैं दोस्तों। तो ओरहन दे रही थी, ओरहन देने के बाद जब कोई भी रहेगा धोखे से काम करेगा तो उसको अंदर तकलीफ होएगी, तो बोलेगी अनु को लेकर अब हो ना, तो अनु को लेकर हम नहीं हैं। तुम्हारी माँ बोले तुम्हारी माँ भी खेल खेल गई, चलो ठीक है हम भी खेल क्यों खेलें, भाई उसका घर द्वार हो रहे, करे खाए रहे, हम नहीं सोचते सब भग भग कर गए, हम भी सोचते हैं सब मिलजुल कर रहे। बाकी तो दोस्तों जिसके साथ में हम करते हैं ना, जिसके साथ में हम अच्छाई करें उसी के साथ में हमारी बुराई होती है। पता नहीं क्यों इस तरह होता है, हम समझते ही नहीं पाते। हम इसको काट कर किसी को दिखा देंगे ना फाड़ कर, तभी कोई विश्वास नहीं करेगा दोस्तों हमारा। हम मुंह को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा अंदर से दिल दुखता है। हमारे पास कुछ भी रहता है तो हम देने के लिए तैयार नहीं। अपने बड़ी वाले ननद को जो भी कुछ करे, भाभी हमको ये चाहिए, हमको अच्छा लग रहा है, चलो ले जाओ, चाहे 1,000 की साड़ी हो, चाहे 500 की, चाहे 50 की साड़ी हो, हम दे देते। हाँ, 3 साल से गुस्सा में नहीं दे रहे हैं, गुस्से में नहीं दे रहे हैं 3 साल से। जाना दोस्तों, ये सब बातें क्या गलत है क्या सही है दोस्तों, कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब रामू अन्नू हम एक हो गए, अन्नू हम एक नहीं, सब एक ही हैं। हमको भी तकलीफ हुआ है, हमारी एक देवरानी है, सबसे फ़ोन करके बातें की, सबसे पैर छुई, बातें की। हमारा लड़का बात कर रहा था, हम भी बोले हाँ तेरे को बाबू तेरे को पड़ा है। बट एक बार मेरी देवरानी नहीं बोले कि हाँ दीदी क्या हो रहा है, एक बार नहीं बोले कि हमको नहीं तकलीफ है, सबको तकलीफ होती है। ये सब बातें हैं दोस्तों। बर्तन धो लिए देख लीजिए, हम धोकर किसी को करेंगे तो सब अपना अपना, जब समय आती ना, जब सब कोई का शादी हो जाता है ना, तो बोलते हमारी औरत गुलाम किसी का बनकर, हम किसी का गुलाम कोई नहीं बनकर, हम सबका गुलाम बनकर हैं। हमारा सब नेकी भूल गए, सब कोई भूल गए हैं। चले ठीक है कोई बात नहीं। जो मेरी ननद रामू से फोन कर बोल रही थी इस तरह बोले उस तरह हुआ, वो भी मेरी नेकी भूल गई हैं। उनका पति जो पति देव है ना, इतना गाली इतना बहुत कुछ बोले थे, मैं इतना साथ दी थी, मैं भी गलत हो गई। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम गलत हैं, गलत ही सही है, ठीक ना। सब अपने पति को मना कर दें, तो मना करने से क्या फायदा, नहीं बात करेंगे, नहीं हम क्या जिएंगे, हमारे पति नहीं है जिएंगे। पर हाँ, बड़ी ननद का पति पीकर छठ के दिन हमारे बच्चों को गाली दे रहे थे। बताइए दोस्तों, ये कहीं क्या रिवाज है? हाँ, तुमको गाली देना, मेरे को दो, मेरा बच्चा लड़का 15-16 साल का होने चला, अब उसको पीने में बोल देता कि हाँ भाई तू अपनी मम्मी से बात करा। मेरा बच्चा गया था घाटे पर चौतरा बनवाने माता कर छठ का, अब वहाँ पर बोला कि फूफा मम्मी नहीं घर पर है, हम घर पर नहीं, हम आए कहीं नदी पर आए। तो उनको मेरे बच्चों को इतना गंदा गंदा बहन को लगाकर माँ को लगा गाली दे रहे थे। मेरा बच्चा गुस्सा में, मेरा बच्चा भी अपने फूफा को गाली दे रहा। फिर मेरे को छठ के दिन रात को पता चला, मैं खेत गई थी, धान कटा रहा था मशीन से, मैं गई थी उठवाने 11 बजे रात को।
मेरा बच्चा बोला अच्छा मम्मी तू भूखी, रामू का लड़का बोला तुम मम्मी भूखी हो, व्रत करी हो, तुम घर पर हो, नहीं चलो तुम चलो हम आ रहे हैं। हम ठेला बैठ कर गए लेकर, धान भरे सब लेकर आए, 11 बजे हम आए। वहाँ पर फ़ोन करें, बोला कौन फ़ोन करे, बोला कि फूफा है। हम दे मेरे को फ़ोन में बात करूँ, बोला नहीं वो गाली दे रहे हैं। फिर मेरा लड़का नहीं बात करने दिया मेरे को। बताइए किसी को बात करना, प्यार से बात करना चाहिए कि गाली देकर बात कर? आपको शर्म है? 3-4 लड़के के बाप हो गए मेरे नंदोई। मेरे बच्चे को उल्टा सीधा गाली, मेरा बेटा उनसे बड़ा हो गया है लंबाई में, मेरे नंदोई से बड़ा है लंबाई में, उम्र में नहीं लंबाई में। अब पता है उतना आसान लड़का को गाली दे गंदी गंदी, वो बर्दाश्त तो किसी की गाली नहीं करता है मेरा लड़का। हम ही गाली देंगे तो हमारा भी बर्दाश्त नहीं करता। बोलता है कि माँ बन के गाली कोई न दे, सब कुछ कर ले माँ बन के गाली कोई न दे, घर में चाहे बाहर का हो। दोस्तों ये सब बात है, क्या गलत है क्या सही है दोस्तों, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा दोस्तों। गलत बोली हो तो मेरे को बता देना दोस्तों, मैं उसको सही करना चाहूँगी तो सही कर सकती हूँ। अगर सही होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर हर महादेव दोस्तों। जो गलत हो उसको माफ़ करना दोस्तों, दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, जो गलती हुआ सही हो। चलो दोस्तों हम ही गलत है, हम ही गलत बन करे, जो सही तो सही बन करे दोस्तों। जब इसी घर में छिपेगा बात, बाद में पता चलता है दोस्तों में बहुत कष्ट होता है कष्ट। जैसे तुम लोग को, मेरी नंदू को कष्ट होती है, मेरे घर को, मेरे परिवार को कष्ट होती है, उसी तरह मेरे को कष्ट होता है। मैं भी किसी को बेटी हूँ, ये नहीं मैं किसी को बेटी। कोई बोलते हैं जाते हैं सब नैयर में हुक्म चलाते हैं, मेरे नैयर का मायके का मेरे भाई भौजाई से करता मैं बनाई हूँ तो हुक्म में चलाती हूँ। कि मेरे भाई भौजाई मेरे से पूछते हैं, बता भी देती हूँ क्या गलत है क्या सही है, तो हुक्म चलाती हूँ भाई अपने मायके में। यही सब बात है। बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को देखकर जलन होती है उन लोग को। मेरे को देखे दोस्तों, किसी को देख कर जलन नहीं, कोई कहीं रहे, खुशी रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे, बस यही दोस्तों है दिल में हमारे। जिसके साथ अच्छाई करें दोस्तों, सब मेरे संग बुराई कर रहे हैं दोस्तों, चाहे हमारे घर के ही खुद ही करते हैं दोस्तों। चलिए हर हर महादेव। बहुत बातें हो गई दोस्तों।